तो दोस्तों अब खेल पलटने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारत जवाब भी देगा, वो भी करारा। अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका को सीधे सीधे झटका देने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने 2 मोर्चों पर जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरफ बड़ी डिफेंस डील से भारत ने अमेरिका को साइडलाइन कर दिया और दूसरी तरफ अब डॉलर को भी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। अब भारत अपने खास दोस्त देशों के साथ डॉलर की जगह स्थानीय करेंसी यानी लोकल मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है और इसमें सबसे अहम नाम है रूस। भारत और रूस ने मिलकर अमेरिका को ऐसा जवाब देने का प्लान बनाया है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। रूस के भारत में एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने खुलकर कहा है अब भारत और रूस डॉलर को बाय बाय कहने वाले हैं। आने वाले समय में दोनों देश अपने बीच का सारा व्यापार रुपए और रूबल में करेंगे। सोचिए दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका डॉलर। और अगर दुनिया डॉलर से ही किनारा करने लगे तो अमेरिका का दबदबा खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक शतरंज की चाल है, एक ऐसी चाल जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब मिलने वाला है? क्या दुनिया में डॉलर का सिक्का अब ढीला पड़ने वाला है? और सबसे बड़ी बात, भारत क्या अगला फाइनेंशियल गेम चेंजर बनने वाला है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड का टाइम निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए भले ही 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, अब भारत खुलकर अमेरिका की धमकियों का जवाब देने लगा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत और रूस दोनों को टैरिफ और पाबंदियों की धमकी दी थी। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो यह सिलसिला और तेज हो गया। अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहा कि कोई भी देश रूस से व्यापार ना करे और खासकर सस्ता कच्चा तेल तो बिल्कुल नहीं खरीदे। लेकिन भारत ने साफ साफ दिखा दिया कि वो अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और अब इस पर पूरी मजबूती से खड़ा हो गया है। रूस के भारत में एम्बेसडर डेनिस अलीपोव का बयान इसी बात की गवाही देता है और ये सिर्फ एक ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है। इसे खुद रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक और भारत की हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया है। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि भारत और रूस अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। दोनों देश अपने बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवे और ट्रांजैक्शन नेटवर्क को इस तरह आपस में जोड़ रहे हैं कि आपसी व्यापार बिना डॉलर के यानी पूरी तरह से लोकल करेंसी में हो सके। भारत और रूस अब ऐसे मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें भारत रुपए में और रूस रूबल में ही लेन देन करेगा। ये कदम सिर्फ अमेरिका की धमकियों को जवाब नहीं देता, बल्कि भारत और रूस के बीच व्यापार में जो एक बड़ा असंतुलन था उसे भी सुधारने की कोशिश है। अब तक भारत रूस से तो खूब तेल और अन्य चीजें खरीदता रहा, लेकिन उसे बेचने के मामले में पीछे रहा। नतीजा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। लेकिन जब दोनों देश अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो धीरे धीरे यह असंतुलन भी संतुलित हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि डॉलर पर निर्भरता घटने का मतलब है अमेरिका के बनाए ग्लोबल दबाव से मुक्ति, यानी न कोई टैरिफ का डर, न किसी पाबंदी का खतरा। और इसी घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी आवाज सामने आई है अमेरिका के ही मशहूर इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स की। जेफरी कोई आम नाम नहीं है, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और दुनिया के टॉप अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की खुलकर आलोचना करते हुए कहा है कि ये टैरिफ और धमकी वाली रणनीति अब पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा, यह सब अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर रहा है। यहां तक कि उन्होंने ट्रंप द्वारा रूस को दिए गए 50 दिन के अल्टीमेटम और भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी पर भी सवाल उठाए और कहा, यह सब दिखाता है कि अब अमेरिका वो अकेला सुपर पावर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। तो दोस्तों, जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक पावर बैलेंस का बदलाव है। भारत अब सिर झुकाकर फैसले नहीं ले रहा, बल्कि दुनिया के बड़े खेल में अपनी चाल खुद चला रहा है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका वाकई कमजोर हो रहा है? क्या डॉलर का साम्राज्य अब ढलान पर है? और क्या भारत अब नए फाइनेंशियल ऑर्डर का लीडर बनने जा रहा है? तो अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, अब बात सीधे सीधे सत्ता संतुलन की हो रही है। अमेरिका को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि अब उसकी धमकी वाली पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है। जेफरी सैक्स जैसे दिग्गज अर्थशास्त्री ने खुलकर कहा है कि अमेरिका को अब धमकाने की नहीं, बातचीत और डिप्लोमेसी की जरूरत है, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं रहा जब कोई भी देश डरकर पीछे हट जाया करता था। आज भारत हो या चीन, हर देश अपने फैसले खुद लेना चाहता है और अमेरिका की मानो या भुगतो वाली पॉलिसी अब किसी पर असर नहीं कर रही। जेफरी ने साफ कहा, भारत और चीन को अमेरिका की बातों में नहीं आना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि दुनिया एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़े, जहां सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि सबकी आवाज हो। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ दिखावा है, सिर्फ बयानबाजी, या फिर वाकई कुछ बड़ा खेला जा रहा है? और इसका जवाब है हाँ, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। भारत और रूस अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को ऐसा बना रहे हैं कि आने वाले समय में डॉलर की जरूरत ही खत्म हो जाए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है।
जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तब भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और ब्रिक्स देशों ने साफ इशारा दिया था कि भविष्य में एक साझा करेंसी भी आ सकती है। अब भले ही डेनिस अलीपोव ने इस बार ब्रिक्स करेंसी का नाम न लिया हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि डॉलर से दूरी बनाना अब पूरी तरह शुरू हो चुका है और ये अपने आप में एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। अब ये बात भी समझ लीजिए, जब भी अमेरिका किसी देश पर पाबंदी लगाता है तो वो कैसे करता है? डॉलर के जरिए। डॉलर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ग्लोबल ट्रांजैक्शन का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है, तो अमेरिका जब चाहे किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम को जकड़ सकता है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया डॉलर से ही किनारा कर ले तो अमेरिका का वो दबाव, वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब भारत और रूस जैसे देश डॉलर को बायपास करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरा मामला अब अमेरिका की विदेश नीति को भी हिला सकता है। अगर भारत, रूस, चीन, ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर डॉलर को नजरअंदाज करना शुरू कर दें तो अमेरिका के लिए अपनी वैश्विक पकड़ बनाए रखना आसान नहीं होगा। और शायद यही डर है जिसकी वजह से अमेरिका पहले से भी ज्यादा आक्रामक और बेचैन दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिका खुद को बदलेगा या फिर उसकी ये धमकी भरी रणनीति उसे ही महंगी पड़ जाएगी। दोस्तों, अमेरिका को हमेशा से ये गुमान रहा है कि वो सिर्फ टैरिफ और धमकियों के दम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब वो वक्त जा चुका है। अब देश अमेरिका को जवाब देने लगे हैं, वो भी अपने अंदाज में। भारत और रूस का एक साथ आना यही दिखाता है कि दुनिया अब अमेरिका पर टिकी नहीं है। देश अब अपने रास्ते खुद बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात, भारत अब आत्मनिर्भर विदेश नीति पर चल रहा है। ना किसी के दबाव में है और ना ही किसी की कठपुतली बनने का इरादा रखता है। अब जरा गौर कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे तब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था, एक मल्टी बिलियन डॉलर की डील, जिसमें अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत पैसा झोंक देगा। लेकिन हुआ क्या? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं कि भारत ने F-35 को ठुकरा दिया है, सीधा रिजेक्शन। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब अगर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट लेता है तो वो रूस से लेगा, अमेरिका से नहीं। अब सोचिए, शायद यही वजह रही हो कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ ठोक दिया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका 10% से 15% के बीच टैरिफ लगाएगा, लेकिन अचानक से 25% की घोषणा कर दी गई, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और भी ज्यादा तल्खी आ गई। हालांकि एक स्टडी में सामने आया है कि इन टैरिफ्स का असर भारत की जीडीपी पर 0.2% से भी कम होगा। यानी अमेरिका ने झटका देने की कोशिश तो की, लेकिन भारत पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। अब तक भारत ने इस पर कोई कड़ा जवाब नहीं दिया है, क्योंकि भारत सरकार साफ कह चुकी है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। लेकिन अगर अमेरिका ने स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और ड्यूटी बढ़ाई तो भारत सीधे WTO में केस ठोक सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो अब पूरी तरह साफ हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल चुके हैं और इस तरह की नीतियों का असर लॉन्ग टर्म में खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाला है। अब न सिर्फ भारत बल्कि बाकी देश भी धीरे धीरे डॉलर से दूरी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि अमेरिका की टैरिफ और पाबंदी वाली पॉलिसी उनका कुछ ना बिगाड़ सके। तो दोस्तों, आज का दौर बदल रहा है, दबाव की राजनीति नहीं, समानता और साझेदारी की बात हो रही है। आपका क्या मानना है? क्या भारत ने अमेरिका को सही तरीके से जवाब दिया है? क्या डॉलर का दबदबा अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आगे आने वाली ऐसी दमदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।